यदि आप दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, मानसिक तनाव, अवसाद और समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो निराश और हताश मत हो। तुम में से एक ऐसा अंकुर फूटेगा, एक ऐसा वृक्ष बनेगा, इस ऐसा पौधा बनकर वृक्ष बनेगा, वट वृक्ष की तरह। जिस तरह से एक वट वृक्ष होता, बरगद का पेड़ होता है, उसमें सैकड़ों पक्षी बसेरा करते हैं। क्योंकि आप जो दुख, तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां, संसार के झगड़े झमेले झेलते हो, तो तुम उस स्थिति में बहुत ही मजबूत होते हो और कभी भी समस्याओं का सामना करते हुए कभी नहीं डगमगाते। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति परेशानी झेलता, दुख, संकट, परेशानियां झेलकर एक सोने की तरह चमकता है, वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। यदि हमें लक्ष्य हासिल करना है, तो दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे आने वाली समस्याओं को हमें हमेशा टाटा बाय-बाय कहना पड़ेगा। क्योंकि आप और हम जो भी देखते हैं संसार में, जो भी बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, राजनीतिज्ञ हैं, धार्मिक लोग हैं, वो एक दिन में ऐसे नहीं बने हैं। उन्होंने भी दुख झेले होंगे, परेशानियाँ झेली होंगी, समस्याएँ झेली होंगी, मानसिक तनाव झेला होगा, अवसाद में गए होंगे और समाज की धुतकार भी उनको ज़रूर मिली होगी। आज वो इसी मुकाम पर पहुंच गए, इनको टाटा बाय बाय कह के संसार के झमेलों को। इसीलिए यदि आप अपने बच्चों की खातिर, अपने पति की खातिर, अपनी बीवी की खातिर, माता पिता की खातिर या भाई बहनों की खातिर यदि संघर्ष कर रहे हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, अवसाद में हैं, तो चिंता ना करें, यही आपका अंतिम समय है। और कहते हैं ना, जब इंसान ये अपने जीवन में संघर्ष करते-करते अपने मुकाम को हासिल कर लेता और ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है, तो ईश्वर वहाँ अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। आपको वो उँगली पकड़ के वो उठा लेते हैं, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर या कुछ साल के लिए या कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्ते के लिए संघर्ष किया है। अ, ल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने अपने जी जान लगा दिया है और उसका फल तो हमेशा मिलता ही है। तो आपको फल मिल चुका है या अभी आप संघर्ष करते हैं, आपको फल ज़रूर मिलेगा, चिंता ना करें। इसीलिए हमेशा डटे रहें, डटे रहें, डटे रहें। घर में परेशानियाँ आती, झगड़े आते, तनाव आते, चिंता, बीमारियाँ आती हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होता है। और ये कहते हैं ना, सकारात्मक सोच, और मुँह से कहते हैं सकारात्मक सोच अच्छा हो तो अच्छा ही होता है। ये संसार में देखा गया, हम सबको पता है। ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि 5 दिन में की और छठे दिन में मनुष्य को बनाया। ईश्वर ने मुँह से बोला, ये हो जाए, पृथ्वी बन जाए, पानी हो जाए, सब हो गया। यानी ईश्वर ने सकारात्मक रूप से बोला और मुँह से बोला, बखान किया, वही हो गया। इसीलिए हम जब ये संघर्ष कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में या जॉब के लिए या नौकरी पाने के लिए या घर बनवाने के लिए या कोई उद्योग धंधा खोलने के लिए, कभी हताश मत होना, निराश मत होना। यह आपका अंतिम समय है और फिर आप ऐसे चमकोगे जैसे सूर्य की तरह, ऐसे चमकोगे जैसे सोना तप कर, खदान से निकल कर आग में तपाया जाता है, वो अपना प्रकाश और अपनी चमक छोड़ता, उसी तरह से आप भी चमकने वाले हैं। और हाँ, ईश्वर को कभी मत भूलना। आप ये ना बोलना ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। यदि आप बोल ईश्वर है ही नहीं, तो संसार में कोई तो शक्ति है जो हमको चलाती है, संसार को चला रही है। उस शक्ति का नाम है पिता परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, प्रभु, और आप जो भी संज्ञा देना चाहें। इसीलिए आप संघर्ष करते रहिए, छोटे-छोटे झगड़ों से, कलिशों से, परेशानियों से, बीमारियों से जूझते हुए आगे बढ़िए, कभी हाँ मत बोलिए। देखिए, सफलता आपके कदम चूमने वाली है।